भारत में कोरोना के 2 टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और दूसरा है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन। लेट्स स्टार्ट दैट। भारत ने जनवरी में अपने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। देश में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया है। यहाँ तक करोड़ों डोज भी दूसरे देशों में भेजी गई। ट्रायल के नतीजे के आधार पर 2 वैक्सीन को अप्रूव किया गया था। इसमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरा है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीनों को लेके एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने दोनों वैक्सीनों को रिव्यू किया है। दोनों टीके सेफ है तथा सिक्योर है। यहाँ तक कि WHO ने भी ये अप्रूव दिया है कि दोनों टीके सेफ है, तो हम वो दोनों टीके भी लगवा सकते हैं। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। कोवैक्सीन की बात करें तो ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से बनाया गया। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के सैंपल में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है। वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल में दी जाती है और इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टोर किया जाता है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बारे में बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया गया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। ये वैक्सीन आम सर्दी, जुकाम, खांसी वायरस के लिए कमजोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाइड करके कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया, मगर इससे कोई बीमारी नहीं हुई। जबकि वैक्सीन लगती है तो इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस से संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है। ये वैक्सीन के 2 डोज 4 से 12 हफ्ते के अंतराल में दिए जाते हैं। ये भी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस में स्टोर किया जाता है या फिर रखा जाता है। अब देखते हैं कि दोनों वैक्सीन कितनी असरकारक है। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए। दावा था कि कोवैक्सीन ने 81% क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई है। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी वॉलेंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट देखने को भी नहीं मिला। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इंटरनेशनल ट्रायल में वैक्सीन 90% तक असरकारक पाई गई। इतनी एफिकेसी तब मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैक्सीन किसी तरह के अस्वीकार साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती। अब देखते हैं दोनों वैक्सीनों में से बेहतर वैक्सीन कौन सा है। दोनों भी वैक्सीन अपने अपने तरीके से सेफ और सिक्योर है, तो ऐसा कोई हम लोग बता नहीं सकते कि कोवैक्सीन अच्छा है या कोविशील्ड अच्छा है। दोनों में से कौन सा टीका बेहतर है, ये तो लंबी रिसर्च के बाद ही पता चला। अभी हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही अपने अपने बेस पे बनाए हुए। पहला टीका कोवैक्सीन का और दूसरा टीका कोविशील्ड का। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बट ये चीज गलती से भी नहीं करनी, क्योंकि दोनों टीके अलग अलग हैं। शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स पर दोनों ही अलग अलग तरीके से असर करता है, इसलिए दोनों टीका अलग अलग। अगर हम पहले कोवैक्सीन लेते हैं तो दूसरा टीका भी कोवैक्सीन ही लेना पड़ेगा, या तो फिर पहले टाइम पे आप कोविशील्ड का टीका लगवाते तो दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लगाए। अगर दोनों वैक्सीन अलग अलग डोज लेते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पे बहुत बुरी तरीके से हो सकता है, यहाँ तक कि कोरोना से भी हमको प्रोटेक्शन नहीं है। भारत में टीकाकरण के दौरान ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर पहले टीका किसी एक कंपनी का होता है तो दूसरा टीका भी एक ही कंपनी का होना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, यानी कौन सा वैक्सीन कब दिया गया है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे गवर्नमेंट के पास रहे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।